अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असलान खान यूसुफ ज़ैब से मुखातिब हूँ। फ्रांस हमेशा इस्लाम दुश्मनी में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कोई ना कोई कानून बनाता है, कोई ना कोई इक़दाम वो उठाते हैं और इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ हुआ है। 16 मई 2022 को फ्रांस के शहर ग्रेनोबल की सिटी काउंसिल ने एक फ़ैसला किया कि इस दफ़ा गर्मियों में पब्लिक स्विमिंग पूल में मुसलमान ख़वातीन अपनी मर्ज़ी का लिबास पहन सकती है, यानी सीधा सीधा उनको बरकिनीज़ पहनने की इजाज़त दी गई कि जिसमें उनके जिस्म और उनके बाल जो है वो ढके जा सके। और जब से उन्होंने ये फैसला किया तो उसके बाद फ्रांस की हुकूमत ने इस फैसले को मुस्तरद किया और उन्होंने ग्रेनोबल सिटी काउंसिल के ऊपर प्रेशर डाला कि आप इस फैसले को वापस ले लें। और उसके बाद 17 मई 2022 को फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर ने ये कहा कि ये फैसला जो है ये हमें नामंजूर है, ये फ्रांस की हुकूमत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और ये फ्रांस की सेकुलर वैल्यूज़ के खिलाफ है। और उसने साथ ये भी कहा कि पिछले साल जो हमने मुसलमानों को टारगेट करने के लिए जो हमने कानून बनाया था ये तो सरासर उस बिल के खिलाफ है, तो इसलिए हम ग्रेनोबल सिटी काउंसिल के ऊपर ये प्रेशर डालते हैं कि वो अपने इस फैसले को वापस ले लें। और ये वही कानून है जिसे उन्होंने पिछले साल 16 फरवरी 2021 को अपने फ्रांस के असम्बली से उन्होंने पास कराया था और उसका नाम बेसिकली इस्लामिक सेपरेटिज्म बिल था, जिसमें सरासर आपको मैं यही बताऊं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ही वो बिल उन्होंने मंजूर कराया था अपने पार्लियामेंट से, ताकि फ्रांस के सेकुलर वैल्यूज़ को बचाया जा सके। लेकिन ये फ्रांस की इस्लाम दुश्मनी की कोई पहली मिसाल नहीं है। मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि जब 16 अक्टूबर 2020 को फ्रांस में एक टीचर कत्ल हुआ था और कत्ल भी सिर्फ इस बुनियाद पे हुआ था कि उसने सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को गुस्ताखाना खाके दिखाए थे, जिसमें हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। तो उसके बाद जब उस टीचर को कत्ल किया गया तो उसके बाद इसी फ्रांस की हुकूमत ने भरपूर अंदाज में इसकी मजम्मत की और फिर उसी टीचर के लिए उन्होंने 21 अक्टूबर 2020 को उन्होंने एक तकरीब मुनक़िद की, जिसमें उन्होंने उस टीचर को जिसको कत्ल किया गया था इस बुनियाद पे कि उसने हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसको एजाज़ से भी नवाजा गया। तो ये इससे आप ये अंदाज़ा लगाए कि किस तरह वो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, किस तरह वो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह के हरकतें और इस तरह के इक़दाम करते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फ्रांस ने मुसलमान ख़वातीन के हिजाब पे बाकायदा पाबंदी अप्रैल 2011 में लगाई थी कि उसके बाद फ्रांस में कोई भी मुस्लिम खातून पब्लिक प्लेस में हिजाब नहीं पहन सकती। तो ये फ्रांस के सारे वही इक़दाम हैं जिससे वो ये कहते हैं कि हम अपने सेकुलर वैल्यूज़ को बचा रहे हैं और सरासर उनका मकसद ही सिर्फ यही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए और मुसलमान पूरी तरह अपने मजहबी अहकामात को भी पूरे न कर सके। तो मैं इस वीडियो के आखिर में आप तमाम नाजरीन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, मज़ीद इस बारे में आपके क्या ख्यालात है वो हमसे अपने इस वीडियो के कमेंट्स में शेयर करें कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। और मैं जाते जाते आपको ये बताता चलूँ कि सेकुलरिज्म के बुनियाद पे अगर वो इस तरह के इक़दाम उठा रहे हैं और वो एक माइनॉरिटीज़ को उनके मज़हब के अहकामात पूरे नहीं करने दे रहे, तो मैं उनको सिर्फ ये बताता चलूँ कि इससे ये दुनिया मज़ीद तक़सीम की तरफ जा सकती है। इससे ये दुनिया कभी भी इकट्ठी नहीं हो सकती। ये कौमें, ये मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग फिर कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सकते। ये मज़ीद तक़सीम के बाइस बनेंगे। और अगर सादा अल्फाज में मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में, क्योंकि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, यहाँ अगर कोई इस तरह के बिल हम मंजूर कराएं कि जिसमें हम माइनॉरिटीज़ को टारगेट करें और उसका डायरेक्टली नुकसान उनको ये हो कि वो अपने मजहबी अहकामात को पूरी तरह वो पूरे ना कर सके, तो इससे ये मुल्क पे तकसीम की तरफ जा सकता है। और यही मिसाल है कि अगर सेकुलरिज्म की बुनियाद पे वो इस तरह के फैसले करेंगे तो फिर ये दुनिया कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी नहीं हो सकती। ये दुनिया मजीद तकसीम की तरफ जाएगी, ये दुनिया मजीद शर और फसाद की तरफ जाएंगे। और वो ये कह रहे हैं कि हम इससे इस्लामिक टेररिज्म जो है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। इस तरह के इक़दाम से आप इस्लामिक टेररिज्म को टारगेट नहीं कर सकते, बल्कि इस तरह के इक़दाम से ही टेररिज्म जन्म पाती है। तो आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं वो हमसे ज़रूर कमेंट में शेयर करें। और इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद है तो वो भी हमें कमेंट में बता दीजिए, ताकि हम मुस्तक़बिल में भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहे। और आखिर में हमारे YouTube चैनल को जो भी नए नाजरीन हैं जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे यही गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।